भारत की सुरक्षा रणनीति में आज भी चाइना को सबसे बड़ा खतरा माना गया है। वजह साफ है। दरअसल चाइना हर साल खरबों डॉलर्स अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करता है, चाहे फिर वो नई तकनीक हो या फिर नए सबमरीन्स हो या फिर लेटेस्ट मिसाइल और फाइटर जेट्स हो। दरअसल चाइना के लिए आज भी सबसे बड़ा खतरा अमेरिका या भारत नहीं है, बल्कि अपनी खुद की आर्मी। दरअसल शी जिनपिंग को लगता है कि आज भी उसके पास खरबों रुपए खर्च करने के बाद भी वो आर्मी नहीं है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके। क्यों? आज इसी कहानी को समझते हैं। दरअसल 2022 से लेकर 2025 तक शी जिनपिंग ने अपने टॉप 21 डिफेंस ऑफिशियल्स को सैक कर दिया है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। वो डिफेंस मिनिस्टर जिसने अभी तक कई जर्नलों का प्रमोशन किया है, आज उसी को नौकरी पे से हटा दिया गया है, वो भी बेइज्जत करके। वहीं पर जो चाइना की सबसे बड़ी मिलिट्री विंग, जिसको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कहा जाता है, उसके 7 में से 3 टॉप ऑफिशियल्स को नौकरी पे से निकाल दिया गया है। दरअसल ये सब किस ओर इशारा करता है? अगर कल्पना कीजिए ये सब भारत में हो रहा होता तो ये मान लिया जाता कि सरकार और सेना के बीच में कोई अनबन चल रही है और सरकार सेना के ऊपर अपना कंट्रोल खो चुकी है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। वहाँ पर यह समझा जाता है कि शी जिनपिंग अपने जर्नलों से संतुष्ट नहीं है। दरअसल शी जिनपिंग जो है वो उनकी एक फ़िलॉसफी है कि वो किसी को भी अनटचेबल नहीं मानते। यानी कि वो करीबी लोग जिनके साथ शी जिनपिंग ने अपने करियर की शुरुआत की थी, उनको भी शी जिनपिंग ने एक झटके में नौकरी पे से निकाल दिया गया। दरअसल उनके कार्य करने की पद्धति ठीक किसी माफिया या डॉन की जैसी है, जो अपने आसपास रह रहे लोगों को भी एक झटके में मौत के घाट उतार देते हैं। दरअसल चाइना की जो पब्लिक लिबरेशन आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और इंडिया की मिलिट्री में बेसिक डिफरेंस है। भारतीय फौज जो है संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करती है, वहीं चाइना की पीएलए जो है वो अपनी पार्टी के हितों की रक्षा के लिए और उसकी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए काम करती है। और शी जिनपिंग का ये मानना है कि पीएलए, उसकी ये चाहत है शी जिनपिंग की कि पीएलए इतनी वफादार हो कि कल को यदि चाइना की जनता यदि इसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए सड़क पर उतर आए तो पीएलए की आर्मी अपनी ही जनता के ऊपर गोली चलाने से न हिचकिचाए। लेकिन शी जिनपिंग को आज पीएलए के ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं है और उसकी एक वजह है। दरअसल चाइना की जो पीएलए है वो पेपर के ऊपर जितनी चमकदार और दमकदार दिखती है, दरअसल वो एक्चुअल में उतनी है नहीं। उसका एक कारण है कि खरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी जो पीएलए है उसमें मॉडर्नाइजेशन उतना नहीं हो सका जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। दरअसल पीएलए के जो एक्स जर्नल्स हैं, उन्होंने खुद ने कई बार ये पब्लिकली तो नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन बिना नाम बताने की शर्त पर उन्होंने कई बार ये कहा है कि चाइना को जो है यदि कोई हरा सकता है तो वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि सेना के अंदर का भ्रष्टाचार है। यानी कि भारत के लिए संकेत बिल्कुल साफ है कि चाइना की आर्मी पेपर के ऊपर जितनी स्ट्रांग दिखती है वो एक्चुअल में उतनी स्ट्रांग है नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो शेयर करने लायक है वो ये कि जो शी जिनपिंग का सबसे बड़ा डर है वो है तियानमान और अरब स्प्रिंग का डर। दरअसल ये दोनों वाक्य शी जिनपिंग की आंखों के सामने घूमते रहते हैं। अब समझते हैं कि ये दोनों है क्या। दरअसल 1989 में जो तियानवान स्क्वायर प्रोटेस्ट है, उस दौरान चाइना की पीएलए कई महीनों तक बड़ी असमंजस में रही थी और उस समय के जो तात्कालिक प्रेसिडेंट थे वो बड़ी मुश्किल से पीएलए को ये कन्विंस कराने में कामयाब हो पाए कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो चाइना की जनता नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के लिए जो उनकी लॉयल्टी है वही उनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से जो ग्रीस और लीबिया है, वहाँ पर जब जनता अपनी सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ विद्रोह करने पर सड़क पर उतर आई, तब वहाँ की जो आर्मी है
वो उस समय जनता के खिलाफ गोली चलाने में असफल रही, और यही डर जो है शी जिनपिंग को सता रहा है दरअसल। और इसी डर को मिटाने के लिए शी जिनपिंग ने कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए हैं पूरी पीएलए के अंदर। जो सबसे पहला काम उन्होंने किया है वो ये किया है कि जो पीएलए का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट माना जाता था वो थी ग्राउंड फोर्स। शी जिनपिंग ने ग्राउंड फोर्स की तादाद 5 लाख से घटा दी है। ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाला और बड़ा आंकड़ा है। और इसके न सिर्फ उसने ग्राउंड फोर्स की तादाद कम की, बल्कि साथ ही साथ नेवी और एयरफोर्स का बजट बढ़ा दिया ग्राउंड फोर्स के बजट के कंपैरिजन में। यहाँ तक कि उसने ग्राउंड फोर्स का नाम भी चेंज कर दिया और ये पीएलए आर्मी के नाम से जाना जाने लगा। और ऐसा चाइना में माना जाता है कि ये पीएलए के लिए काफ़ी एम्बेरेसिंग मोमेंट था। अब सबकी नज़र जो है वो 2027 के ऊपर टिकी हुई है। दरअसल 3 बड़ी घटनाएं इस साल के अंदर लाइंड अप है। सबसे पहला, पीएलए के 100 साल 2027 में पूरे होने वाले हैं। वहीं शी जिनपिंग का चौथा कार्यकाल और ताइवान के ऊपर संभावित कार्रवाई, ये सभी तीनों बड़े इवेंट्स 2027 में होने की पूरी संभावना है। और शी जिनपिंग का यह मानना है कि 2027 तक वो चाइना की पीएलए को उस आर्मी के रूप में बनाना चाहते हैं जो अमेरिका की आर्मी से टक्कर ले पाए। और इसीलिए उनके दिमाग में जो सबसे बड़ी चिंता है कि जो पीएलए है वो बैटल हार्डन आर्मी नहीं है, वो कॉम्बैट रेडीनेस आज तक उसकी टेस्ट नहीं हो पाई है। क्योंकि चाइना की पीएलए ने पिछले 50 सालों में अभी तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है और कॉम्बैट रेडीनेस के नाम पर सिर्फ परेड और उनकी डिफेंस की प्रैक्टिसेस ही शामिल है। इसी के साथ भारत के लिए ये जो विरोधाभास है ये बहुत ही उत्साहवर्धक है, क्योंकि दिखावे के तौर पर दुनिया की न सिर्फ सबसे बड़ी बल्कि सबसे खतरनाक सेना मानी जाती है, लेकिन इसी के साथ ये जो सेना है ये ढकी हुई है भ्रष्टाचार, भीतरघात और बगावत से। और सबसे बड़ा अनसिक्योरिटी, जो इनसिक्योरिटी है वो चाइना की सेना के अंदर इस वक्त पूरे शबाब पर है। लेकिन भारत के लिए यहाँ पर एक चेतावनी ये है कि इतिहास गवाह है कि कोई भी कमज़ोर और असुरक्षित तानाशाह सबसे खतरनाक फैसले लेता है। इसीलिए भारत को और शी जिनपिंग ने अंत में ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने अक्सर एक बात वो कहते हैं कि यूएसएसआर के टूटने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ पर ऐसा कोई भी ऑफिसर नहीं था जो पार्टी के हित के लिए खड़ा हो सके। यदि उस दिन कोई व्यक्ति जनता के ऊपर गोली चलाने में हिचकिचाता नहीं तो शायद यूएसएसआर टूटने से बच जाता। और इसीलिए वो अपनी पार्टी के अंदर जो अपने देश की पीएलए आर्मी है वो उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा लॉयल्टी भरने के लिए उत्साहित है। और वही उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि यदि कल को शी जिनपिंग के खिलाफ चाइना की जनता सड़कों पर उतर आए तो उनकी आर्मी जो है वो पार्टी के हित के लिए अपने ही देश की जनता के ऊपर गोलियां चलाने से हिचकिचाए नहीं। पर शी जिनपिंग का सबसे बड़ा दुख ये है कि खरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी आज तक उनको वो आर्मी नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश है।